हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैकविटी द मिस्ट्री कैट, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे और आपकी अपनी भाषा में करेंगे जिससे आपको रटना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो है चैप्टर का है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। इसके जो है क्वेश्चन का जो हेडिंग है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी दिए गए प्रश्नों का जो है आपको संक्षेप में उत्तर बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकविटी अ मिस्ट्री कैट। जो कवि है पोएट, वो मैकविटी को जो है मिस्ट्री कैट क्यों कहता है, यानी मैकविटी नाम की जो बिल्ली है उसको रहस्यमय बिल्ली जो है क्यों कहता है कवि। आइए आंसर जानते हैं। द पोएट कॉल मैकविटी अ मिस्ट्री कैट बिकॉज इट इज नेवर फाउंड आफ्टर कमिटिंग रॉन्ग, इट लीव द प्लेस इमीडिएटली आफ्टर कमिटिंग द क्राइम। आप कहेंगे सर आप तो पढ़ दिए, हमको समझ में आया नहीं। अरे अभी समझाते हैं। क्या कह रहा है, द पोएट कॉल मैकविटी अ मिस्ट्री कैट। ई जो है हम कहाँ से उतारे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उतार दिए हैं। इसमें क्या एक हिंदी है, तो कवि जो है मैकविटी को मिस्ट्री कैट इसलिए कहता है बिकॉज, क्योंकि इट इज़ नेवर फाउंड आफ्टर कमिटिंग। वो जहाँ पे गलती करता है, कमिटिंग रॉन्ग मतलब कि जिस जगह पे गलती करता है वहाँ पे खोजने पे, फाउंड करने पे नेवर कभी मिलवे नहीं करता है। ठीक है, इट लीव द प्लेस, वह जहाँ रहता है इमीडिएटली आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, जहाँ क्राइम करता है वहाँ वो कभी रहबे नहीं करता है, जल्दी भाग जाता है। फिर से, इट लीव द प्लेस इमीडिएटली आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, यानी जिस जगह पे वो क्राइम करता है वहाँ से इमीडिएटली मतलब कि जल्दी जो है उस जगह को छोड़ देता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा है कि व्हाई डज द पोएट कॉल मैकविटी अ मिस्ट्री कैट, यानी मैकविटी को मिस्ट्री कैट कवि क्यों कहते हैं। तो मैकविटी को मिस्ट्री कैट कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जहाँ पे जो है गलती करता है उस जगह पे खोजने पे नहीं मिलता है। इट लीव द प्लेस, और जहाँ पे जिस जगह पे वो क्राइम करता है वो जगह को इमीडिएटली मीन्स जल्दी जो है छोड़ देता है। हो गया आंसर, इसीलिए। नेक्स्ट है, What are the adjective that have been used to describe मैकविटीज कैरेक्टर, यानी कहा गया है कि मैकविटी के कैरेक्टर को, मैकविटी जो बिल्ली है उसके कैरेक्टर को दर्शाने के लिए, डिस्क्राइब मीन्स दर्शाने के लिए किस एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। हम जल्दी जो है आप लोगों को ये सब ग्रामर पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करे वाले हैं। ठीक है, तब मैकविटी के कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कौन से विशेषण का उपयोग किया गया है, आइए जान लेते हैं। तो सम ऑफ द एडजेक्टिव दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकविटी कैरेक्टर, सब तो हम क्वेश्चन से लिखे हैं। देखिए कहाँ से, सम खाली जो है जोड़े हैं, सम ऑफ, बाकी देखिए द एडजेक्टिव तर से कैरेक्टर तक तो एकदम उतार दिए हैं सेम के सेम, ये देख रहे हैं। तो वही क्वेश्चन से जो है आंसर बनाया जाता है। और जिस दिन इस कला को आप सीख गए ना, उस दिन आप इंग्लिश में रियल में बहुत ज़्यादा नंबर लेके आएंगे। ठीक है, ये हम आपको सिखाना भी चाहते हैं। सम ऑफ द एडजेक्टिव दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकविटी कैरेक्टर, यानी कि कुछ विशेषण का उपयोग हम लोग किए हैं मैकविटी के कैरेक्टर को दर्शाने के लिए। आर एज हेयर अंडर, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। कौन कौन, द जिंजर, फाइंड एंड मॉन्स्टर, ये तीन गो शब्द का इस कविता में हम लोग उपयोग किए हैं मैकविटी के कैरेक्टर को दर्शाने के लिए।
मैकविटी जो है एक रहस्यमयी बिल्ली है, तो उसको जो है रहस्यमयी बिल्ली को इस कविता में कहीं कहीं मॉन्स्टर भी बोला गया है, कहीं कहीं फिंड भी बोला गया है, कहीं कहीं गिंगर भी बोला गया है। इस सब के जो है मतलब राक्षस होता है, ठीक है, मैकविटी को राक्षस भी बोला गया है, ठीक है। तो अब आप समझ गए। अब जो है तीसरा नंबर, व्हाई इज मैकविटी टर्म्ड अ क्रिमिनल। ये मैकविटी जो बिल्ली है इसको क्रिमिनल क्यों कहा गया है, क्रिमिनल क्यों कहा गया है, तो आप कविता पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। देखिए, मैकविटी इज टर्म्ड एज अ क्रिमिनल बिकॉज इट इज डिफाइड द लॉ। मैकविटी को जो है क्रिमिनल कहा गया है क्योंकि ये जो है नियम कानून को तोड़ देता है, एंड इंडुलीज इन एक्टिविटीज ऑफ क्रिमिनल नेचर, और क्रिमिनल प्रकृति में जो है ये धीरे धीरे लिप्त हो जाता है। मैकविटी को क्रिमिनल काहे कहा गया है, तो मैकविटी को क्रिमिनल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है नियम कानून को तोड़ देता है, और ये जो है क्रिमिनल प्रकृति में, क्रिमिनल प्रकृति मतलब आपराधिक प्रकृति में जो है ये क्या होता है, तो धीरे धीरे इंडुल्ज मीन्स लिप्त होते जाता है, बार बार क्राइम करता है, इसीलिए इसे क्रिमिनल कहा गया है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज पावर ऑफ लेविटेशन। पावर ऑफ लेविटेशन जो फ्रेज है, फ्रेज, इसका उपयोग जो है इस कविता में किस लिए किया गया है। पावर ऑफ लेविटेशन से यह कविता आपको क्या बताना चाहता है, क्या सजेस्ट करना चाहता है, ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं। तो लिखल है, फ्रेज पावर ऑफ लेविटेशन हैज बीन यूज्ड टू डिनोट अ सुपर नेचुरल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन द एयर। फ्रेज जो है पावर ऑफ लेविटेशन, इससे जो है इसका उपयोग किस लिए जो है किया गया है, यूज टू डिनोट, यानी इसका उपयोग जो है सुपर नेचुरल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को दर्शाने के लिए किया गया है। अब कहेंगे सर सुपर नेचुरल का क्या होता है, तो सुपर नेचुरल मीन्स होता है ये प्राकृतिक रूप से जो है आपको कुछ पावर दिया गया है, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि जरूरत से ज़्यादा को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ये पावर ऑफ लेविटेशन जो है इसका उपयोग सुपर नेचुरल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए किया गया है, कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन द एयर। और ये सुपर नेचुरल कब होता है, तो जब कोई देखिएगा कोई व्यक्ति जो है ध्यान करते करते पालथी मारते हुए, ज़्यादातर आप देखे होंगे स्पेशली बाय मैजिक, जब आप मैजिक देखे गए होंगे तो वो बाबा जो हैं पालथी मारे हुए हैं, ऐसे हाथ किए हुए हैं, हवा में उड़ रहे हैं, आप देखे हैं कि नहीं। तो ये सब के हमने के कहते हैं सुपर नेचुरल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि भगवान उसे कुछ ज़्यादा दे दिए हैं, ठीक है, एंड सुपर नेचुरल मतलब कि प्रकृति रूप से जो है वो हम लोग से कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर ऑफ लेविटेशन फ्रेज का उपयोग जो है क्या सजेस्ट करने के लिए किया गया है, तो सुपर नेचुरल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को डिनोट करने के लिए जो है इसका यूज किया गया है, उपयोग किया गया है, ठीक है। ज़्यादातर इसका जो है उपयोग मैजिक में होता है, मैजिक में, विच वाज पोसेडेड बाय द मैकविटी। जैसे मैकविटी जो है इस कविता में करता है कि कोई भी क्राइम करता है और कब हवा में जो है वो उड़ के भाग जाता है पते नहीं चलता है, इसीलिए इसमें जो है पावर ऑफ लिमिटेशन मतलब कि भगवान के दिया हुआ मैकविटी के पास भी जो है एगो पावर ऑफ लिमिटेशन है, मतलब कि कुछ ज़्यादा दे दिए हैं भगवान, जिससे वो क्राइम करके तुरंत भाग जाता है, ठीक है। अब जो है आपको 5 नंबर हम पढ़ाते हैं। 5 नंबर भी जो है बउआ वाला है, देखिए कैसे बउआ वाला है तो हम आपको तनी बताइए देते हैं। देखिए 5 नंबर है, कहाँ है 5 नंबर क्वेश्चन, तो बउआ वाला क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ ए कैट इंटर योर किचन। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि आपके रसोई घर में बिल्ली घुस जाता है तो आप क्या करेंगे।
बताइए, आपके घरे रसोई घर में बिल्ली घुस जाए तो आप क्या करेंगे बताइए। तो हम क्या लिखे हैं, आई विल इमीडिएटली ड्राइव द कैट अवे इन केस इट इंटर माई किचन, कि यदि मेरे घर में बिल्ली घुस जाता है तो आई विल इमीडिएटली ड्राइव है, मैं उसे तुरंत भगाऊंगा, ठीक है। और यही में क्वेश्चन पूछा है, वुड यू कीप अ कैट एज अ पेट, क्या आप उस बिल्ली को पालतू जानवर बनाएंगे। नो, आई वॉन्ट कीप अ कैट एज अ पोएट, मैं उसे पालतू जानवर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन था। अब इस सब बउआ वाला क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी जो है पता था, बस हमको समझाना था। ये एक बार आप पढ़ लिए, समझ लिए, हो गया खेला खत्म। आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं या आप इसके जो है क्या बोलते हैं वीडियो लेक्चर चाहते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज कुछ चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, एगो ऐप का लिंक हमने दिया है जिस ऐप का नाम है SGS क्लासेस। ये डिस्क्रिप्शन में से जो है आप क्या कर लीजिए, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।